अब मिडिल ईस्ट की आग में अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिर्ची लग गई है। इस्लामाबाद ने सपना ये देखा था कि भाई वो अमेरिका और ईरान के बीच में महामध्यस्थ बनकर दुनिया में अपनी खोई हुई साख वापस पालेगा, लेकिन ईरान ने कहा कि अगर पाकिस्तान दलाली करेगा तो भाई ये बातचीत इस्लामाबाद में ठप हो जाएगी। यानी कि कल तक जो पाकिस्तान सीना तान कर दुनिया को बता रहा था कि भाई ट्रंप के दूत इस्लामाबाद आ रखे हैं, आज वही पाकिस्तान अब अटकलों और अप्रत्यक्ष संदेशों के पीछे छिप रहा है। क्या पाकिस्तान इस जंग में दोनों तरफ से फंस गया है? देखिए खास रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध के बीच पाकिस्तान ने खुद को शांति का मसीहा घोषित करने में जरा भी देर नहीं की। इस्लामाबाद की गलियों में चर्चा थी कि इस सप्ताह के अंत तक ट्रंप के दूत और ईरानी अधिकारी आमने सामने बैठेंगे, लेकिन हकीकत का आईना जब सामने आया तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार को खुद की सफाई देने मैदान में उतरना पड़ा। डार का कहा कि सीधी बातचीत की खबरें सिर्फ अटकलें हैं। सच तो यह है कि पाकिस्तान सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम कर रहा है। अमेरिका का 15 पॉइंट्स का एजेंडा ईरान को थमा दिया और अब ईरान ने 15 एजेंडा को मना कर दिया है। जानकारों की माने तो डार का यह बयान बताता है कि पाकिस्तान जिस डील को अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत बता रहा था, वो दरअसल शुरू होने से पहले ही फुस हो चुकी है। पाकिस्तान के लोग क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। ये सारे इंटरेस्ट की बात है। क्या ट्रंप का वो इंटरेस्ट है पाकिस्तान के साथ? तो यकीनन हम कहेंगे कि नहीं। हमारी फॉरेन पॉलिसी में जो निगोसिएशन है वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए यू कैन से इज कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम खुद उनको जाके ऑफर करते हैं, तो उनको पाकिस्तान आने की, विजिट करने की और चीज़ें निगोशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। वी ऑलवेज हैव बीन अंडर प्रेशर। हमारे इकोनॉमिक कंसर्न जो हैं वो डिफरेंट है। हमारा सर्वाइवल अमेरिका के बगैर इतना इजी नहीं है। आप कह सकते हैं कि इतना इजी नहीं है, बट अगेन हमारी एक स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ भी है। हमारे हमेशा डेविएशन होते रहते हैं। इवन समटाइम चाइनीज़ भी कंफ्यूज होते हैं कि यार ये किस तरफ इन्होंने जाना है, करना क्या है, बट हम उसमें बैलेंस भी कर लेते हैं, समटाइम नहीं भी करते। तो जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो बड़ी क्लियर्ड है, उनके नेशनल इंटरेस्ट में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और वो जैसे उन्होंने अभी आप देखें कुछ अर्सा पहले उन्होंने काफ़ी सारे इंडियंस डिपोर्ट भी किए हैं, और इस तरह शायद पाकिस्तानी भी करें, उनके प्लान में बाकी कंट्रीज़ के भी कर रहे हैं। जंग तबाही है, जंग जो भी करेगा वो तबाही करेगा। ट्रम्प को क्या पता है? लेकिन ये जंग पूरे अरब के अंदर लग गई है, क्या नतीजा इसका निकलेगा? तो ये अरब को सोचना चाहिए ना, उम्मत मुस्लिमा को एक होना चाहिए। इस वक्त ईरान बहाना है, पाकिस्तान निशाना है। आपको क्या लगता है ईरान के बाद पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे? जाहिर सी बात है, जब ईरान पे आएगा तो बॉर्डर पाकिस्तान का लगेगा साथ में। इसी वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी लड़ाई चल रहा है। ये सारा अमेरिका का एक गेम चल रहा है जो उम्मत मुस्लिमा को एक दूसरे के साथ लड़ाना चाहता है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का गला काट रहे हैं। अमेरिका वालों ने आज जंग की है ईरान पे, तो ये तो बहुत गलत है और बहुत गलत ही हो रही है। लेकिन इस वजह से आपको पता है सऊदी अरब के अंदर, कतर, ओमान, बहरीन, दुबई, हर जगह पे अटैक हो गए, मिसाइल हमले हर जगह पे हो रहे हैं। पूरे अरब के अंदर जंग लगी हुई है। इस पे क्या कहेंगे? सारे मुस्लिम जो ममालिक हैं सारे जंग के जिद के अंदर आए हों। सब एक हो जाएं तो अच्छा है ये भी। वैसे तो बस खौफनाक हुआ हुआ है, ये माहौल बहुत गलत चल रहा है। ये पाकिस्तान की छटपटाहट बेवजह नहीं है। उसे लगा था कि अगर ट्रंप और ईरान इस्लामाबाद में हाथ मिला लेते हैं तो उसे अमेरिका से भारी कैश और कर्ज की राहत मिलेगी, लेकिन ट्रंप की रणनीति दुश्मन के खात्मे तक की है और ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। इशाक डार का बयान दरअसल फेस सेविंग यानी अपनी नाक बचाने की कोशिश है। असल में पाकिस्तान अब उस स्थिति में है जहां वो इधर कुआं और उधर खाई के बीच खड़ा है। अमेरिका उसे प्रेशर दे रहा है और ईरान उसे शक की निगाह से देख रहा है। पाकिस्तान के लोग भी अपने ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं।
ये जो आपने जेब भरने का जब आपने जेब भरे वो गरीब आवाम के मरे वो कुछ मत ये कोई बात नहीं है। अभी बयान आया शहबाज शरीफ का, वो तो कह रहे हैं कि मजीद पेट्रोल की कीमतें हम नहीं बढ़ाएंगे और अगर बढ़ेंगे आवाम के ऊपर बोझ। भाई ये कहाँ जो बढ़ाई है वो गरीब आवाम कैसे अफोर्ड करे? शहबाज शरीफ से ये पूछ सकते हैं, आप पूछें शहबाज शरीफ से, मीडिया पूछे, कोई बड़े एंकर पूछे, कोई बड़े सियासतदान पूछे कि भाई तू वज़ीर आज़म बैठा हुआ है 55 रुपए एक दिन पेट्रोल के ऊपर हर हफ्ते तू महंगा कर रहा है, क्यों कर रहा है? ये आवाम कहाँ जाएगी? तू तो महलों में बैठा हुआ है ना, रोड पे आके आवाम को देख गलियों में कैसे पीस रही है गरीब आवाम। वो कहते हैं ईरान की जंग की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जंग की वजह से, जंग ईरान और अमेरिका के साथ लगा हुआ, तेरे साथ तो नहीं लगा। तू अपने मुल्क पे इतनी मशीयत कम करके मुल्क गरीब आवाम को मार रहा है। एक दिनों में 55 यहाँ एक दिन में कितने हजार लीटर डीजल बिकता है, कई लाखों के हिसाब से डीजल एक दिन में कितने लाखों अरबों रुपए आते हैं, कहाँ जाते हैं? ये गवर्नमेंट पैसा कहाँ लेके जाती है? वैसे एक चीज की आपने निशानदेही की है, एक मैं आपको एक छोटा सा एक फिगर बताता हूँ। एक पेट्रोल पंप वाले के पास अगर ज्यादा नहीं 1 लाख लीटर अगर पेट्रोल भी होता है तो 55 रुपए अगर बढ़ गए, उसने तो 1 मिनट के अंदर 55 लाख रुपए कमा लिए। 1 लाख रुपए एक मिनट के अंदर पेट्रोल पंप वाला कमा लेता है। उसने स्टॉक किया होगा तो 55 रुपए बढ़ा के देगा तो एक दिन में 55 लाख वो कमाएगा। और गवर्नमेंट कितने कमा रही है? ये तो एक पेट्रोल पंप वाले की बात है, पीछे कंपनियों ने कितना स्टॉक किया होता है और कई पेट्रोल पंप है, यही है ना। अब हजारों लाखों में पेट्रोल पंप है। एक दिन में खरबों रुपए आते हैं, पाकिस्तान का पूरा कर्जा खत्म हो सकता है एक दिन में। जो पेट्रोल के 55 रुपए इन्होंने महंगे किए हैं, वाह उनके ऊपर डाले, कहाँ जाएंगे ये पैसे? कहाँ चोर है ये, खा रहे हैं सब खुद। ईरान जनता है वजह पेट्रोल बढ़ाने। हाँ। ईरान से आता ही नहीं पेट्रोल, पहली बात तो ये। ईरान से स्मगल होकर बहुत सारा पेट्रोल आता है पाकिस्तान। स्मगलिंग में से पाबंदी लेकिन सब बिक रहा है। नहीं, लेकिन जो सऊदी अरब से पेट्रोल आता था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से वो भी नहीं आ रहा। नहीं भाई, सब आ रहा है यहाँ पे, सिर्फ ये पैसे बढ़ाने का तरीका ही बस और कुछ भी नहीं। कम नहीं होगा, जो आप कह रहे थे ना पीछे किसी बंदे के कम होगा, कम यहाँ कोई चीज नहीं होती। 10 रुपए कोच वालों ने और चिंची वाले 10 रुपए फी बंदा पड़ा है। 10 रुपए चिंची वालों पे, चिंची वाले 100 ले रहे थे, 120 रुपए ले रहे हैं। और दिन में अगर 1000 बंदे बैठ रहे तो लगाओ कितना बचे? ये सब बेकार की बात है। महंगाई कम नहीं होगी, महंगाई कम नहीं होगी किसी भी तरीके से। लेकिन अभी खरबूजा शुरू आया था 300 रुपए और अब 80 रुपए बिक रहा है और वो भी नहीं ले रहा है, 80 रुपए किलो भी दिखा रहा है। देखिए ये सिचुएशन है। क्या समझते हैं, महंगाई जो हो गई, एक साथ 55 रुपए पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, इसकी वजह से जो महंगाई का तूफान आया, एक आम बंदे के ऊपर इसका क्या असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है, बहुत असर पड़ा हुआ है। कारोबारी नहीं है, सब काम बंदा हो गया। अमीर जो है वो खाली सोचता है, खाता नहीं है। बताओ वैसे आप क्या समझते हैं, दोबारा महंगाई इन्फ्लेशन कम होगी? तो ईद के बाद पता चलेगा। एक दफा बढ़ गई तो फिर दोबारा नहीं होती। ये पाकिस्तान है, कोई बाहर मुल्क नहीं, हम गरीब मुल्क में रहते हैं। ये हमारा मुल्क के अंदर जो है ना, जो चीज बढ़ती है दोबारा वो कम नहीं होती। जहाँ पर जंग हो रही है ना, जिस मुल्क ये पाकिस्तान की आतंक परस्त नीति और आतंकवाद के प्रति प्रेम ही है कि पूरी दुनिया में हर बार वो आतंकवाद को बढ़ावा देने में अव्वल माना जाता है और एक बार फिर से उसकी तस्वीर दुनिया के सामने आ चुकी है। और दूसरी तरफ उसने एक बार कोशिश की भी इस तस्वीर को बदलने की। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में तनाव को खत्म करने की उसने सोचा मौका है तो क्यों ना इसे लपक लिया जाए मध्यस्थता करके। लेकिन ईरान पाकिस्तान की मौका परस्त और धोखेबाजी वाली पूरी तमाम छवि और उसकी आदतों से बखूबी वाकिफ है और यही वजह है कि ईरान ने क्लियर कट कह दिया है कि पाकिस्तान की मध्यस्थता बिल्कुल स्वीकार नहीं है। तो ये मौका भी पाकिस्तान के हाथ से अब जा चुका है। आज नापाक में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली पर खबरें आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।